घर में बीवी और खूबसूरत साली के होते हुए भी चाय पीकर ठंड काटनी पड़ रही है। लानत है ऐसी जिंदगी पर। अब आपकी उम्र ऐसी हो गई है कि चाय पीकर ही काम चलाना पड़ेगा और कुछ होगा नहीं। अरे होने को तो बहुत कुछ हो सकता है चंपा रानी, तुम कहो तो सही। आप बस डींग हाँकते रहते हो, ठंड के कारण एक हफ्ते से नहाए भी नहीं हो। तो क्या हुआ, तुम्हारे लिए रोज 4 बार परफ्यूम तो लगा ही लेता हूँ। देखो अभी भी ताजे गुलाब की खुशबू आ रही है। कुछ दिन और नहीं नहाया तो गोबर की बदबू भी आने लगेगी। अरे छोड़ो इन बातों को। अब वैसे रजवा कहीं नजर नहीं आ रहा है, इतनी रात को ठंड में कहाँ गया है? मुझे क्या पता, तुम्हारा बेटा है, कहीं गुलछर्रे उड़ा रहा होगा। कह तो ऐसे रही हो जैसे अकेले मेरा ही बेटा हो और तुम्हारा नहीं। आज आने दो, फिर खबर लेती हूँ। अरे रजवा, इतनी रात को तू कहाँ से आ रहा है बे? देख तो कितनी रात हो गई है। पापा, मैं आपकी होने वाली बहू यानी कि अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया था। किस लिए? हाँ, जल्दी जल्दी में 8-10 तो ले ही लिए होंगे। आगे मैया। अबे मैं कारण पूछ रहा हूँ, किस लिए बाहर गया था? देख नहीं रहा कि कितनी ठंड पड़ रही है? ये भी कोई पूछने वाली बात है? ठंड में एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने क्यों जाता है? नालायक, हमारे रहते हुए तू ये सब करेगा? तेरी टांग तोड़कर घर से बाहर जाना बंद कर दूंगी। मम्मी, मैं अब दूध पीता बच्चा नहीं हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और ये सब करने के लिए क्या आप लोग को 4 धाम यात्रा में भेज दूँ? अबे अपनी मम्मी से तो ऊंची आवाज में बातें करेगा। मुझे पता है मेरे इस तरह से बात करने से आपको जलन हो रही है। मुझे जलन हो रही है? लेकिन मुझे क्यों जलन होगी भला? अरे आप मम्मी के सामने जोर से बोलना तो छोड़ो, आपकी तो आवाज भी नहीं निकलती, इसीलिए। बात तो वैसे सही कह रहे हो, लेकिन बेटा इतनी हिम्मत तुझे आई कहाँ से? जरा मुझे भी तो बता। यहाँ से आती है हिम्मत। आगे मैया। मन खुश हो गया या और हिम्मत चाहिए? अबे तेरे चक्कर में मुझे भी लग गया। पापा, आपको तो लगता ही रहता है, आपके चक्कर में आज मुझे भी लग गया। और चला अपनी जुबान। आज तो सब मुझे बजाए जा रहे हैं। अरे हर गली में ढोल नगाड़े बज रहे हैं, सबकी शादी हो रही है और यहाँ ये लोग मुझे ही बजाने में लगे हैं। किसके घर में ढोल बज रहे हैं? जिनके मम्मी पापा समझदार हैं उनके घर में ढोल बज रहे हैं। पता नहीं मेरे मम्मी पापा कब समझदार बनेंगे। आगे मैया। रुक, अभी तेरी शादी कराती हूँ। तुझे शादी करने का भूत क्यों सवार हुआ है बे? वो शर्मा जी का बेटा भी बाप बन गया। शर्मा जी का बेटा बाप बन गया तो इससे तुझे क्या? क्यों? जब वो क्लास में फर्स्ट आता था तब तो कहते थे कि उससे कुछ सीखो, अब नहीं कहोगे? लगता है आज तेरे सिर से शादी का भूत उतारना ही पड़ेगा। ये और करेगा शादी, बनेगा बाप। आगे भैया, अरे मर गया, मम्मी बचाओ। और बाहर जाकर मटर गश्ती करो, ऐसे ही स्वागत किया जाएगा। लगता है आज अपनी ग्रह दशा ही ठीक नहीं है। आज इस नालायक को बिना कंबल के यहीं छोड़ दो। ठंड में रात भर रहेगा, ठिठुरेगा, फिर अकल ठिकाने लग जाएगी इसकी। हाँ, आज इसके साथ यही किया जाएगा, बड़ा नालायक होता जा रहा है। इसे यहीं छोड़कर चलो सोने। हाँ चलो, बहुत रात हो गई है और तुम रात भर शांति से यही बैठे रहना। अगर शोर मचाया तो फिर रात में ही ठंडी पानी से नहला दूंगी। मैं तो शोर नहीं मचाऊंगा, लेकिन आप लोग भी चैन से सो नहीं पाओगे पापा। मैं चैन से नहीं सो पाऊंगा, लेकिन क्यों? वो पिछली रात मैंने आपके बेड पर सूसू कर दिया था, अभी तक गीला ही होगा। मेरे बेड पर सूसू कर दिया? लेकिन क्यों? क्योंकि मैं कुकू एफएम ऐप पर एक बहुत ही खतरनाक हॉरर बुक काली चुड़ैल और शैतान बच्चा सुन रहा था। बुक सुन रहा था? अबे बुक को तो पढ़ते हैं, तू सुन कैसे रहा था? अरे पापा, कुकू एफएम ऐप पर हजारों बुक्स की ऑडियो लाइब्रेरी है, अलग अलग वैरायटी की, जैसे बायोग्राफी, मोटिवेशनल, रोमांटिक, फाइनेंस, हॉरर, सब तरह की। आपको बस अपनी पसंद की बुक सेलेक्ट करके उसको सुनना है। हैं? ऐसा भी होता है क्या? आज तक तो मैंने बुक को पढ़ना ही सुना था, बुक को सुन भी सकते हैं, ये पहली बार सुन रहा हूँ।
अरे पापा, बुक पढ़ने के लिए तो आपको पहले बुक खरीदना होगा ना, फिर टाइम निकाल के उसको पढ़ना होगा। लेकिन कुकू एफएम ऐप पर आप उसी बुक को ऑडियो फॉर्मेट में अपने मोबाइल पर कभी भी कहीं भी चलते फिरते उठते बैठते काम करते हुए सुन सकते हैं, वो भी अपने रीजनल लैंग्वेज में। है? ये तो बड़ी अच्छी बात है। और नहीं तो क्या, एक बुक खरीदने जाओगे तो कितना महंगा पड़ेगा, लेकिन कुकू एफएम ऐप पर हजारों ऑडियो बुक्स दिन के 1 रुपये से भी कम में सुन सकते हैं। इसके लिए आप MSG50 कोड को इस्तेमाल करके कुकू एफएम ऐप का ईयरली सब्सक्रिप्शन 50% डिस्काउंट में, यानी कि सिर्फ 199 रुपए में ले सकते हैं। अरे वाह, इतना सस्ता! अब तो मैं भी कुकू एफएम का ईयरली सब्सक्रिप्शन लेकर अपनी मनचाही किताबें पढ़ूंगा नहीं, सुनूंगा। हाँ हाँ भाई, सुनूंगा। लेकिन एक बात बता, कुकू एफएम का तेरे बिस्तर पर सूसू करने से क्या लेना देना है बे? अरे पापा, मैंने कहा ना, मैं कुकू एफएम पर एक बहुत ही खतरनाक हॉरर ऑडियो बुक काली चुड़ैल और शैतान बच्चा सुन रहा था। तो उस हॉरर ऑडियो बुक में जो स्टोरी का नरेशन चल रहा था, उसके बैकग्राउंड में साथ साथ भूतिया साउंड इफेक्ट भी चल रहा था, और ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं स्टोरी सुन नहीं रहा बल्कि उस स्टोरी में घुस गया हूँ और वो सारी घटनाएं मेरे साथ ही हो रही हैं। मुझे तो इतना डर लगा कि मेरी सुसु निकल गई। नालायक, कामचोर, उठकर बाथरूम नहीं जा सकता था, अब मैं कहाँ सोऊंगा? जीजू, आप टेंशन मत लो, आप मेरे बेड पर सो जाना। क्या क्या कहा? जीजू, आपके कानपुर में हड़ताल है क्या? मैंने कहा आप मेरे बेड पर सो जाना। लगता है आज बरसों की इच्छा पूरी हो जाएगी। ज्यादा हवा में मत उड़ो पापा, गिरोगे तो बहुत दर्द होगा। छोड़ो इन बकवास बातों को, चलो चंपा सोने चलते हैं। आप जाकर मेरे बेड पर आराम से सो जाओ। तुम भी साथ में चलो ना। मैं जाकर क्या करूँगी? आज तो आप उस बेड पर सोने वाले हैं। और तुम? मैं तो आज दीदी के साथ सो जाऊंगी। क्यों दीदी? हाँ, चंपा मेरे साथ सो जाएगी। हो गया KLPD। क्या बोला बे? कुछ नहीं। वैसे आज चैन से तो कोई नहीं सो पाएगा। कोई चैन से नहीं सो पाएगा? क्या मतलब है तुम्हारा? हमारे बेड पर भी कुछ किया है क्या? मेरा बेड तो ठीक है ना राजू? अरे तुमने सबके बेड पर सुसु कर दिया क्या? अरे नहीं, मैं तो वो। तो फिर क्या किया है तूने जिससे हम चैन से नहीं सो सकते? आज जब आप सब लोग बाहर गए हुए थे तो मैं घर में बैठा बैठा बोर हो रहा था। तो मैंने सोचा कि घर में इतना सारा कपड़ा 1 महीने से साफ नहीं हुआ है। हाँ, नहीं हुआ है। तो क्या किया है तुमने? तो मैंने घर के सारे कंबल साफ करने के लिए पानी में डाल दिया। क्या? अच्छा, तो साफ करके सुखाया तो होगा ना? हाँ, कहाँ पर सुखा कर रखे हो? अरे पहले सुनो तो सही, जल्दी से बोलो। अब वो मैं कह रहा था कि मैं कंबल साफ करना भूल गया और वो अभी तक पानी में ही डाला हुआ है। क्या? इसका मतलब सारा कंबल अभी भी पानी में ही डाला हुआ है? हाँ। अरे इस नालायक ने तो जीना मुश्किल कर दिया है। आज इसकी मरम्मत करनी ही पड़ेगी। इसके कारण पूरे घर में तांडव मचा हुआ रहता है, एक पल का भी चैन नहीं मिलता। ये